मैं जब भी अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ महसूस करती हूँ तो हमेशा नेचर के पास चली जाती हूँ। कहीं हरियाली में जाकर बैठती हूँ या पानी के आसपास जाकर बैठती हूँ। और मैं जानती हूँ कि ये तरीका हम में से कई लोग अपनाते हैं। आप में से कई लोग हैं जो जब भी ज़िंदगी में उलझा हुआ महसूस करते हैं तो हमेशा नेचर के पास जा पहुँचते हैं। और नेचर चीज़ ही ऐसी है। सोचिए, अगर नेचर ना होता, ये प्रकृति ना होती, तो क्या किसी शायर को शब्द मिलते? क्या कोई कवि कविता लिख पाता? क्या कोई संगीतकार संगीत बना पाता? कुछ भी नहीं हो पाता अगर ये नेचर ना होता। और इसी नेचर को, इसी प्रकृति को संरक्षित करना, इसे बचाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसी के चलते आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खास एपिसोड, ये खास वीडियो, जहाँ पर हम बात करेंगे वडोदरा और वडोदरा की स्थिति के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन हम वडोदरा की स्थिति पर क्यों बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह भी आपको बता देती हूँ। आज के दिन को वेटलैंड डे के तौर पर मनाया जाता है। वेटलैंड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वेटलैंड यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर गीली मिट्टी होती है। उस गीली मिट्टी के कई सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले ये बात तो आप जानते ही हैं कि प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से चलती है, और जब एक भी नियम का उल्लंघन होता है तो उसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। वेटलैंड की क्या अहमियत है, वेटलैंड की वडोदरा में क्या स्थिति है, और वडोदरा में जो तालाब, जो नदियों की स्थिति है, उसका खराब होने की वजह से वडोदरा पर क्या असर हो रहा है, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। वडोदरा की स्थिति मुझे आप लोगों को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप सभी पहले से हर बात जानते हैं। लेकिन फिर भी एक कोशिश है हम सबकी कि आप तक वो दृश्य पहुंचाए जाएं, वो तस्वीरें पहुंचाई जाएं, जिससे शायद कुछ लोग अनजान हैं। इस वक्त मैं पहुंची हूँ गोत्री तालाब पर, और अब आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो मैं दिखा देती हूँ कि जो तालाब का सुंदर नज़ारा होता है, जो हम अक्सर किताबों में देखते आए हैं, जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, जो अलग अलग तस्वीरों में देखते हैं, उस तस्वीर को इस तस्वीर के साथ मैच कीजिए। कितना मैच होता है ना दोनों के दोनों? बिल्कुल भी नहीं। जानती हूं मैं कि यहाँ पर ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की, तालाब की जो हालत बना रखी है यहाँ पर लोगों ने, वो काफी बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाली है। तालाब के किनारे पर आप आकर देखेंगे अगर, तो यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि वडोदरा शहर में जो सभी तालाब हैं, उन तालाबों के पास में मंदिर स्थित हैं। मंदिर स्थित होने के बावजूद अगर आप मंदिर के आसपास इतनी गंदगी देख पा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को अपने ऊपर सवाल उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तालाब में गटर का पानी भी फ्लो हो रहा है। इसके अलावा आपको अलग अलग जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह की दूरी पर कचरे नजर आ जाएंगे। जब आप तालाब के पास खड़े होंगे तो आपको गंदगी महसूस होगी, जो स्मेल है वो पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी बदबू आती है और कितनी खराब स्थिति इस तालाब की इस वक्त है। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी, कला नगरी के नाम से जाना जाता है, और सही में वडोदरा शहर बहुत ही संस्कारी है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मेरे पीछे इस वक्त आप देख लीजिए, जिस तालाब पे मैं खड़ी हूँ वहाँ सामने मंदिर है, और इसलिए मंदिर के आसपास आप जो है मदिरा पान ऐसा कुछ भी खाना पीना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ के जो संस्कारी लोग हैं, उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर अपना कार्यक्रम सेट किया था, जिसका जो सबूत है वो यहाँ पर छोड़ गए हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मंदिर यहाँ पर है, इसलिए मंदिर के आसपास तो पी नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ये जो अलग सी सीढ़ियाँ हैं, उस तरफ लोगों ने पीना वगैरह करके जो ग्लासेस हैं वो वहीं पर फेंक दिए हैं। हम अपनी श्रद्धा से दान धर्म करते हैं और समझते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन वो दान धर्म का क्या हो रहा है ये दृश्य भी आपको देखने जरूरी है। यहाँ पर जो चीजें आप चढ़ाते हैं, उस भगवान की किताबें, भगवान की पुस्तकें यहाँ पर किस हालत में पड़ी है वो तो आप देख ही रहे हैं। और साथ साथ तालाब की जो हालत है, जहाँ पर आप फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, जो भी चीजें चढ़ाते हैं, उसका पूरा जो चीजें हैं उसका पूरा खामियाजा जो है तालाब को भुगतना पड़ रहा है, और तालाब में जो जीव जंतु हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। माता रानी की चुनरी से लेकर छोटी छोटी सारी चीजें, जो फूल हार, जो भी चीजें आप चढ़ाते हैं श्रद्धा के नाम पर, वो श्रद्धा का क्या हो रहा है वो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ पर कई लोग पिंड दान के लिए भी आते हैं,
और उसी दौरान ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, इन सभी का दान किया जाता है। और ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि पुण्य मिल सके, मोक्ष मिल सके। बहुत सारे हमारे मन के भाव होते हैं, लेकिन वो भाव क्या सच में सही साबित हो रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी समस्या पर बात करते हैं तो अक्सर बातें प्रशासन पर आकर अटक जाती हैं, सरकार पर आकर अटक जाती है कि आखिर वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जब आपको सुविधाएं दी जाती हैं और फिर भी आप उस सुविधाओं का इस्तेमाल ना करें तो आप बेवकूफ़ कहलाते हैं। यहाँ पर मंदिर के पास में जो कलश आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये कलश इसीलिए रखा गया है ताकि जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं, जो दान वगैरह करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको इस कलश में रखना होता है, डालना होता है। लेकिन इसके बावजूद जब आप ये गंदगी के दृश्य देख रहे हैं तो कई सारे सवाल सिर्फ प्रशासन पर, सिर्फ अथॉरिटी पे नहीं खड़े होते हैं। ये सारे सवाल एक बार अपने ऊपर भी उठाने जरूरी हैं। ये बहुत दुख की बात है कि जब भी कोई खास दिन होता है, हम उस खास दिन पर ही बहुत जागरूकता दिखाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस एक दिन के अलावा बाकी पूरे साल न जाने हमारी ये समझदारी, हमारी ये जागरूकता कहाँ गायब हो जाती है। हम अगर कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति अपना कुछ योगदान देने की, तो वो योगदान सिर्फ एक दिन का नहीं रहना चाहिए, और यही कोशिश है हम सभी की। और इसीलिए आप तक एक सटीक जानकारी पहुंचाने का जिम्मा हमारा है। तो हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे कि वडोदरा में जो स्थिति है वेटलैंड्स की, जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जो तालाब और नदियों की स्थिति है, इससे आपको रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दीपा गवली जी, जो कि गुजरात इकोलॉजी सोसाइटी के डेप्यूटी डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे सबसे पहले वेटलैंड और वडोदरा की स्थिति के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आज हम दर्शकों के साथ में आपको जोड़ रहे हैं ताकि जो दर्शक हमें वडोदरा के देख रहे हैं आपके जरिए उन तक वो बात पहुंचा सके जो आप शायद उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि दर्शकों तक पहले ये बात समझ आ जाए। तो सबसे पहले वडोदरा और वेटलैंड क्या स्थिति है इसकी? वडोदरा में जो वेटलैंड्स की स्थिति है बहुत मैं कहती हूँ अच्छी नहीं है, जो होनी चाहिए थी। अगर हम महाराजा के काल में देखा जाए तो उस टाइम पे ये सब तालाबों का एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता था। एक पूरा कम्युनिटी रहती थी जो इन तालाबों को संरक्षण करती थी, उनका साफ सफाई रखती थी, और क्योंकि उनका उसमें स्टेक होता था, जैसे मछली उद्योग करते थे उन लोग, तो उसके चलते मछली है, लोटस फार्मिंग है, ट्रैपा जो अपने कोटू बोलते हैं, तो ये सब इसमें फार्मिंग होता था। उसके चलते ये लिंकेज रहता था, मतलब लोग तालाबों को अपना ही समझते थे। और एक इश्यू, और प्लस एक इसका जो था पीने के पानी का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया था, क्योंकि वडोदरा पहले एक सेमी एरिड कंडीशन में आता है जहाँ पे इसका जो रेनफॉल है वो 800 mm तक था, एवरेज 800। अभी 10 साल से बढ़ गया है, 1000 के ऊपर चला गया है, वो एक दूसरी बात है। पर पहले जो ये तालाबों का जो था एक स्रोत था पानी के, और लोग इसमें नहाते थे, फिर अपने ढोर जो भी है कैटल, उसकी भी इसी में ही सब, पूरा वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कम्युनिटी था। पर जब हमारे घर में टैप आ गया या घर में 24 घंटे पानी आने लगा, तो धीरे धीरे लोग तालाबों से दूर हो गए, और जब ये दूरी बढ़ती गई तब ये तालाबों का एक जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया है। इसलिए अभी आप देख ही रहे हैं कि तालाब में कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो पहले जो फिशिंग कम्युनिटी थी वो देखती थी कि कोई कचरा ना डाले। मेरे को याद है जब मैं सैम्पलिंग के लिए जाती थी, तालाबों का स्टडी मेरा पिछले 15 साल से चल रहा है, तो हम कुछ भी पानी का सैंपल भी लेते तो आके पूछते थे क्या कर रहे हो, क्या है, और बोलता है, मैंने बोला कैसे साफ रखते हो, बोलता हम यहाँ पे किसी को कुछ भी अंदर डालने नहीं देते, क्योंकि वो मछलियों के लिए हानिकारक होती थी। तो ये जो चीजें हैं तो हम लुप्त हो गए। अभी जो चल रहा है दौर वो ब्यूटिफिकेशन, कि हम इसको ब्यूटीफाई कर दे, चारों तरफ वॉकिंग ट्रेल रख लें और मजे उठाए। पर जब तक आप तालाब को साफ नहीं रखेंगे तब तक इसका वो जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस वो भी खत्म होगा। सेकेंड,
एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तालाब एक स्पंज जैसे होती है। स्पंज आप समझते हैं, अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो वो नीचे खींच हाँ। लेता है। जैसे हम अगर सूसागर तालाब में देखें तो वहाँ पे 4 रिचार्ज वेल्स है, और वो रिचार्ज वेल्स एक्सपोज हो गई थी। वो ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस में जब उन्होंने पानी कम किया था, चारों वेल्स रिचार्ज वेल्स थी। तो वो रिचार्ज वेल्स भूजल को, एक्वीफर्स जो है भूजल को रिचार्ज करती है। तो ये जो कनेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर बाढ़ के समय में ये तालाब काफी पानी अपने अंदर ले सकता है और रिचार्ज वेल्स के द्वारा वो नीचे चला जाता है। और जितने भी हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स है वो सारी वो भूजल पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम भूजल को ही खत्म कर दे, तालाबों को खत्म कर दे, तो ये बहुत जो इको सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल, वाटर सस्टेनेबिलिटी, वो एक इश्यू बहुत बन जाएगा आगे जाके। राइट। जो वेटलैंड कंजर्वेशन उतना ही इम्पोर्टेंस है, लोगों को उतना ही उसको साफ सफाई रखना पड़ेगा, सो दैट आगे जाके हमें पानी की समस्या से दूर रह सकते हैं। जी। ऐसे में ये सवाल भी कई लोगों के मन में आता होगा कि वडोदरा के जो वेटलैंड्स हैं वो इकोसिस्टम को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्या प्रभाव होता है उसका? हाँ, ये जो मैंने अभी पूरा समझाया है, इकोसिस्टम यानी पूरा, जैसे अब एक सिटी आ गया है तो एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं, जैसे अर्बन इकोसिस्टम। ठीक है, तो अर्बन इकोसिस्टम का ये एक भाग हो जाता है वेटलैंड्स, उसे हमें ब्लू जोन्स बोलते हैं। जब प्लानिंग करते हैं तो ब्लू और ग्रीन जोन्स, पार्क्स एंड पॉन्ड्स, तो इनका तालमेल और इनका रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लू जोन्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये तालाब होती हैं, इनका इंटरकनेक्शन रहता है, तो पानी एक तालाब से दूसरे तालाब तक आराम से चला जाएगा, और जो फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग का इश्यूज होता है वो भी काफ़ी हद तक अर्बन इकोलॉजी में हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी, जैसे गोरवा पॉन्ड है, गोरवा हमारे जीआईडीसी में जो गोरवा मार्केट के पास है, तो गोरवा पॉन्ड गोत्री पॉन्ड से, इस तालाब से कनेक्टेड था। गोत्री से पानी जाता था भाईली तालाब, भाईली तालाब से वो समियाला होके बाहर विश्वामित्री में जाता था। तो ये पूरा सिस्टम था। अगर हम इनके लिंकेजेस देखें तो कहीं ना कहीं गोरवा और गोत्री के बीच में लिंकेज टूट गया है। भले उन्होंने आर्टिफिशियल चैनल डाल दी है, पर जो नेचुरल सिस्टम था वो खत्म हो गया। उसके चलते नए एरियाज में, अभी सुभानपुर एरियाज में वाटर लॉगिंग होने हो गया। एंड देन फिर जब गोत्री से भाईली के बीच में जाते, वहां का भी कनेक्शन थोड़ा टूट गया है, क्योंकि जब ड्रेन्स, जो नेचुरल ड्रेन्स थी, उसको उन्होंने आल्टर कर दिया है। तो ये जो चीजें हैं उसके चलते वाटर लॉगिंग कंडीशंस, रोड में पानी भरे रहना, ये समस्या बड़ौदा में बढ़ गई है। बाढ़ तो है, ठीक है, वो नदी की बाढ़ है, पर अगर इवन बारिश भी, थोड़े से बारिश या 2-3 इंच, 5 इंच बारिश में तो बड़ौदा में वाटर लॉगिंग दिखता है। सो ये सारा इस द लॉस ऑफ वेटलैंड्स का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा इतना सारा बढ़ गया है वाटर लॉगिंग इश्यूज। आपकी बातों से ये बहुत ही साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि वेटलैंड्स की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है वडोदरा में। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब वेटलैंड्स कम हो रहे हैं और धीरे धीरे करके जब खत्म हो जाएंगे तो इसका पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, सबसे पहले असर तो होगा बर्ड्स का। जो बर्ड्स और एक्वेटिक लाइफ जो इनमें रहती है, वो पूरा सिस्टम ही हम ख़त्म कर देंगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ हरनी पॉन्ड का। तो हरनी पॉन्ड बिफोर ब्यूटिफिकेशन, मतलब एक टाइम था जहाँ पे वहाँ पे 180 बर्ड्स आती थी, इनफैक्ट माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी हैं कि जो सेंट्रल एशिया, लाइक यूरोप से आती है विंटरिंग के लिए इंडिया में। तो उनके लिए ये तालाब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वो रुकते हैं, रूस्टिंग करते हैं और वापस फिर जाते हैं। तो वैसे हरनी में एक टाइम पे 180 दिखी गई थी, और अभी जब हमने लास्ट ईयर स्टडी किया, सिर्फ 26 बर्ड्स है, और वो भी लोकल बर्ड्स, माइग्रेटरी तो आते ही नहीं है। सो ये एक कंजर्वेशन, अगर हम उसको बड़े पैमाने में देखें तो बर्ड्स के कंजर्वेशन का एक इश्यू आएगा। सेकेंड रहेगा ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर हमने स्टडी किया है, तो जैसे मांजलपुर वार्ड में काफ़ी तालाबें थी, उनको बंद कर करके उन्होंने जैसे ही बिल्डिंग्स खड़ी की हैं, तो अभी वहाँ पे भी टीडीएस बढ़ गया है। नॉर्मल पानी का टीडीएस 500 है, तो मांजलपुर में 1400 तक पहुँच गया है, और उसके साथ सेलिनिटी इनक्रीज यानी खराशपन बढ़ गया है। तो जब ये सारी इश्यूज आएंगी, वो आगे जाके आपके हेल्थ को
इम्पैक्ट करती है, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स है या तो फिर घुटनों का दर्द है, ये इश्यूज बढ़ जाएंगे। सो एनवायरनमेंट ऑब्वियसली वो ह्यूमन हेल्थ पे लास्ट में जाके रुकेगा। सो वो एक इश्यू है कि हम पहले वेटलैंड्स को अच्छी तरह बचाएं ताकि रिचार्ज करे पानी को, एंड आगे ही पानी, वाटर इज अ मेन थिंग। मतलब इवन हमारा शरीर भी 90% पानी से ही बना हुआ है, तो अगर पानी ही नहीं रहेगा ठीक से तो आप सोच सकते हैं कितना सारा हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं उसका कोई ना कोई असर सीधे सीधे हमारी ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है, और उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दीपा जी ने आप सभी के सामने रख दिया है। जैसा आपने कहा कि वेटलैंड्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे तो किस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं, ऐसे में लोगों को अवेयर किस तरह से किया जा सके ये तो हम आखिर में जानेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इस स्थिति को लेकर कोई नीति या कोई पहल लागू की गई है? हाँ, वेटलैंड एक्ट बना है 2017 में, जहाँ पे हर एक विलेज और हर एक सिटी के पॉन्ड्स को नोटिफाई करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जाहिर है। तो इसको अगर हम नोटिफाई करेंगे तो उसका पूरा बाउंड्री लिमिट्स, उसका जो कैचमेंट एरिया है, उसमें सारे डिटेल्स देनी होती है, कितना उसका एरिया है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो वो नोटिफिकेशन तो है पर उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ है। इनफैक्ट तो गुजरात ने अभी रिसेंटली ही वेटलैंड अथॉरिटी बनाई है, सो अभी देखना है वो आगे 3 साल में क्या काम करते हैं। तो वो एक है, वेटलैंड रूल्स है, रेगुलेशंस है, पर उस पर अमल करें बहुत कम है। जब वडोदरा में ये सारे काम होते हैं, हमने तालाबों की स्थिति देखी, और आप भी जब भी कहीं नदी जाते होंगे, किसी तालाब किनारे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे स्थिति को अपनी आंखों से, बहुत बुरा महसूस होता होगा कि ये सारी चीजें जो हमारे लिए भगवान ने दी है एक तोहफे के तौर पर, और उसे अच्छे से संजोए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? उसके लिए कई लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। ये खुद में अपने आप में बहुत ही दुख की बात है कि आपको जागरूक करना पड़ रहा है, आपको खुद को इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लोग जो हमें देख रहे हैं उन्हें हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं? छोटी छोटी स्टेप्स है। कभी आप आते हैं तालाब में तो सपोज कोई पूजा अर्चन कुछ भी होता है तो आप उन चीज़ों को तालाब में ना डालें। मतलब जैसे अभी ठीक है, गणपति का एक अच्छा हो गया, कोविड के बाद से उन्होंने विसर्जन घाट सेपरेट कर दिया, तो अभी वो पीओपी पोल्यूशन उसमें नहीं आ रहा है, वो एक अच्छी बात हो गई है। और दूसरा, लोगों को और भी, जैसे पूजा अर्चन करते हैं तो खुद का जो सामान है वो तालाब में ना डाले, सिर्फ थोड़े से शास्त्र के हिसाब से उसका पानी भले उन चीज़ों में लेके वापस यहाँ पे पूरा गार्बेज रहता है, बिन्स रहती हैं, उसमें डाल दे। तो वो लोगों तक समझना पड़ेगा, क्योंकि वो कल्चरल एस्थेटिक्स पे आ जाता है। तो जब कल्चर आ जाता है तो वो लोगों से ही ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर कुछ जाते हैं तो तालाब में कचरा ना करें, जैसे अब प्लास्टिक्स लेकर आते हैं, खाने की सामान लेकर आते हैं, तो वो भले ही छोटा तालाब हो, आपके गाँव का तालाब हो या सिटी का तालाब हो, तो वहाँ पे इतना ध्यान तो हर एक सिटीजन को रखना पड़ेगा, as an citizen awareness और responsibility basically। तो citizen responsibility के तौर पर आपको कुछ भी कचरा अंदर नहीं डालना है। सो अपने आप ही तालाब साफ रहेगा, और जब गंदगी नहीं रहेगी तो उसका यूट्रोफिकेशन, एक्चुअली तालाब में एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन। जब हम प्लास्टिक और नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें डालते हैं तो सड़ने लगता है, सड़ने से वो पानी भी स्मेल करता है और एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम कर देता है जी। तो अगर हम इन चीज़ों को ना डालें तो खुद ब खुद अपना इकोसिस्टम रिवाइव कर लेगा। पानी का एक अच्छा है, पानी और सॉइल का इंटरैक्शन से वो तालाब खुद ही अपने आप को जिंदा रख लेता है। सो वो एक सिस्टम बहुत अच्छा है। तो उसको अगर हम अच्छी तरह रखें, केयर ले, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न नेचर हमें वापस देगा, पक्षियाँ देखने को मिलेंगी, बर्ड लाइफ वापस आएगा। तो कौन नहीं चाहेगा अच्छे अच्छे बर्ड्स घर। अगर हम देखने के लिए दूर दूर जाते हैं लोग, नल सरोवर, वडवाना, थोल लेक जाते हैं, तो ये बड़ौदा में भी आप आराम से इनका एंजॉय ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और उम्मीद करेंगे कि ये सारी जानकारियाँ जो आप तक हमने पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक हमने पहुंचाई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप तक सटीक जानकारी भी पहुंचे और साथ ही साथ आप अवेयर भी हो जाएं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सिर्फ एक दिन के लिए अवेयर नहीं होना है, इस बात को अपने जहन में बिठा लेना है कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी ओर से जितनी कोशिशें आप कर सकते हैं उतनी कोशिशें
कीजिए, गंदगी ना कीजिए और जितना हो सके लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाएं, लोगों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पूरे टॉपिक के बारे में पता चले। कई लोग हैं जिन्हें वेटलैंड के बारे में नहीं पता होता है, कई लोग हैं जिन्हें वडोदरा की स्थिति के बारे में नहीं पता है। अभी बीच में जब बाढ़ आई तब कई लोगों को पता चला कि क्या स्थिति है वडोदरा शहर की, जिस वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं। और ये सिर्फ बाढ़ की बात नहीं है, आगे भी कई सारी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, कई परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता है अगर हम अभी सतर्क नहीं हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर से इसी तरह एक और मुद्दा लेकर हम आएंगे वीएनएम टीवी पर।